गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। देखो आज के इस क्लास में हम एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए। ये क्वेश्चन देखो कितना बार पूछा है। अगर तुम देखेगे ना 2010 से स्टार्ट किया है 2025 तक पूछा है। केवल इसमें जो है ना 2021 और 2022 ये 2 साल गायब है। इसमें तुम लोग जानती है कोरोना चल रहा था, एग्जाम में भी नहीं हुआ था। तो कहने मतलब क्या है कि ऐसा क्वेश्चन हर एक साल पूछता है और इसी तरह का क्वेश्चन जो है ना हर एक चैप्टर से यही देखा गया है। और ये कुल 17 वर्ष के क्वेश्चन बैंक का निचोड़ है। मतलब 17 वर्ष के क्वेश्चन बैंक को देखने के बाद ये पता चला है कि कोई भी चैप्टर हो, मैथ क्लास 10 का ये है चैप्टर 8 त्रिकोणमिति और त्रिकोणमिति का केवल 3 तरह का क्वेश्चन पूछता है, जिसमें से 2 तरह का क्वेश्चन हम लोग इसका पिछला क्लास में पढ़ चुके हैं। आज जो है ना ये तीसरा क्वेश्चन जो बचता है पार्ट 2 लाए हैं। इसमें जो तीसरा टाइप का क्वेश्चन बचता है वही टाइप को हम पढ़ेंगे। ठीक, इससे पहले 2 टाइप ऐसा पढ़ चुके हैं कि उस टाइप में किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछेगा हम लोग बना लेंगे। अगर कोई छात्र को मैथ अच्छा से नहीं समझ में आता है उसके लिए ये क्लास सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर एक चैप्टर से केवल 2 से 3 क्वेश्चन ही पढ़ना है, लेकिन ढंग से पढ़ना है, याद नहीं करना है, उस टाइप को समझना है। अगर तुम इतना समझ लेती हो ना तो लगभग गारंटी है कि तुम मैथ में 80 से 90 नंबर के बीच तेरा आ जाएगा। अगर नहीं समझ में आता है तो मैथ में बहुत कमजोर है तब हम बात कर रहे हैं, और मैथ समझ में आता है तो 100 में 100 आ सकता है। क्योंकि हमको ये समझना है ना कि उतना टाइम नहीं बचा कि सब क्वेश्चन हम बना सके, और मेरे पास जो टाइम बचा ना उस टाइम में वही क्वेश्चन बनाना है जो क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है। और वो कैसे पता चलेगा एग्जाम में कौन आएगा, वो है क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक में पता चलता है कि किस तरह क्वेश्चन पूछ रहा है। समझ गए। अब देखो यहाँ पे जो है ना ये हर साल पूछा है, लेकिन जो बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा हुआ है यही क्वेश्चन सब साल नहीं पूछा है। समझ गए। कहने मतलब क्या है कि हम ये तो समझ गए कि सर ऐसा क्वेश्चन जो है ना सिद्ध करने वाला हर एक साल पूछता है एक क्वेश्चन, लेकिन जो बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा हुआ है ना वो क्वेश्चन कब कब पूछा है। सो देखो 2014, 2018, 2020, 2024 ये 4 साल पूछा है। और ये 4 साल जो है ना यही क्वेश्चन हूबहू डिजिट सहित यही पूछा है। मतलब क्वेश्चन भी रिपीट होता है, टाइप को तो छोड़ ही दो, क्वेश्चन भी रिपीट होता है। लेकिन यहाँ पे क्या ये सिद्ध करने वाला है, लेकिन सिद्ध करने वाला थोड़ा सा जो है लोगों को टफ लगता है कि नहीं। लेकिन उसके रूल और बेसिक चीजों को हम समझे ना तो सिद्ध करने वाला क्वेश्चन भी बहुत आसान होता है। समझ गई। और इतना जो ईयर लिखा हुआ ना ये सब कोई ना कोई सिद्ध करने वाला क्वेश्चन पूछा हो सकता है कि एक और टाइप है जिसमें 2-3 साल रिपीट किया हो। मतलब 3-4 क्वेश्चन है सिद्ध करने वाला जो बार बार पूछ रहा है। समझ गई। और वही क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे और कोशिश करेंगे जो बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा हुआ है ना वो क्वेश्चन को हम अच्छा से समझ ले पाए। देखो 3 बात याद रखना, कभी भी सिद्ध करने वाला क्वेश्चन बनाओगी ना 3 बात याद रखना, हमेशा ख्याल रखना। एक बात याद रखना कि इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, पहला बात फॉर्मूला। दूसरा बात सिद्ध करने वाला हम बोल रहे कि यहाँ पे जो सिद्ध करना है ना उसमें कोई फॉर्मूला यूज होगा कि नहीं होगा, ये बात पता करना है। दूसरा क्या पता करना है कि अगर फॉर्मूला नहीं लग रहा, कोई तरह का फॉर्मूला नहीं लग रहा हो तो यहाँ पे दूसरा बात ख्याल रखना कि सबको साइन कोस में बदल दे, या तो साइन दिखे या तो कोस दिखे, या तो साइन दिखे या तो कोस दिखे। मतलब जब कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा ना तो सब चीज छोड़ करके सबको साइन कोस में बदल देना, क्वेश्चन बन जाएगा, ये गारंटी है। अगर यहाँ पे देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन कैसे बनाना पड़ता है वो पहले समझो। देखो यह इक्वल टू है, इक्वल टू के बाएं तरफ जो होता है उसको एलएचएस बोलते हैं, क्योंकि देखो ये जो है ना लेफ्ट हैंड साइड की ओर है इसीलिए इसको एलएचएस बोलते हैं। और जो दाएं यार होता है उसको क्या बोलते हैं, आरएचएस, राइट हैंड साइड। समझ गए। तो एलएचएस को सॉल्व करेंगे और जो आरएचएस है ना वो चीज दिखा देना है। देखो इक्वल टू का मतलब होता है कि ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है। और ये दोनों बराबर हम तभी बोल सकते हैं जब दोनों तरफ एक ही जैसा चीज दिखे। और जैसे मान के चलो इधर भी 10 किलो दिख जाता, इधर भी 10 किलो दिख जाता तो हम बोलते हैं ना दोनों बराबर है। लेकिन ये दोनों का बस खाली रूप बदल दिया गया है। अब ये रूप में तनी मनी क्रीम पाउडर करके हमको दोनों का रूप एक जैसा कर देना, बस सॉल्व हो गया। समझ गए। अब एक जैसा करने के लिए 3 रूल है। पहला है कि सबसे पहले फॉर्मूला दिखता है तो फॉर्मूला लगाओ। दूसरा फॉर्मूला नहीं दिखता है तो साइन कोस में बदलो। समझ गए। ये 2 बात याद रखना। और तीसरा बात अगर इस तरह से तुम यूज करते जाओगे ना तो तीसरा बात यही है कि तेरा क्वेश्चन बन ही जाएगा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन हम देख रहे हैं उसमें इस तरह का कोई भी फॉर्मूला नहीं। सबसे पहले तुम लोग को यही कंफ्यूजन होगा सर इसका कौन कौन फॉर्मूला है, तो एक क्लास का मैं भी बता देंगे अगला क्लास में कि कौन कौन सा फॉर्मूला तुम याद रख सकती हो और उसके बाद तुम सोचना है। ज्यादा फॉर्मूला नहीं, 2-3 फॉर्मूला है उसी को याद रखना है।
अगर इसको तुम देखेंगे ना कैसे बनेगा, तो सबसे पहले देखो LHS से हम चलेंगे। क्या चलेंगे? LHS। अब LHS में क्या है? 1 माइनस कोस थीटा बटा 1 प्लस कोस थीटा, ये है। ठीक, अब देखो यहाँ पे देख रहे हैं ना, तो ये किसी भी तरह का फॉर्मूला नहीं है, ये किसी भी तरह का फॉर्मूला नहीं है, यह फॉर्मूला नहीं है, तो इसका फॉर्मूला कोई पुट नहीं होगा। दूसरा बात कि हम बोले थे अगर फॉर्मूला नहीं लगेगा ना तो साइन कोस में बदल देना। यहाँ पे जो एलएचएस को देख रहे हैं इसमें साइन कोस के अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा है, अरे दोनों पास कोस दिख रहा है, तो हमको साइन कोस में बदलना भी नहीं, बदला हुआ है। ठीक, अब ये दोनों चीज यहाँ पे अप्लाई पहले से। अब हम क्या करें? अब तीसरा बात यही ख्याल रखना कि हम इसको किस तरह से बनाए कि ये चीज आ जाए। अब हम इसको किस तरह से बनाए कि ये चीज आ जाए। देखो यहाँ पे स्क्वायर है, क्या है? स्क्वायर। हम लोग जानते हैं रैशनलाइज, परिमेयकरण बुझती है। हाँ। अगर इसको परिमेयकरण कर देंगे ना तो यहाँ पे स्क्वायर आ सकता है। कैसे आ सकता है तो जानती है, यहाँ पे प्लस जो है उसकी उसी से ऊपर नीचे गुना करेंगे। आप जानती भाई 1 माइनस कोस आ जाएगा, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर ऐसे कुछ हो जाएगा ना। समझ गए? तो यहाँ पे देखो इसी को रैशनलाइज करेंगे ताकि यहाँ पे जो स्क्वायर है ना उस तरह से आ सके। अब यहाँ पे देखो 1 प्लस कोस थीटा, तो ऊपर गुना करें किससे? 1 माइनस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा, और नीचे भी 1 माइनस कोस थीटा, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो साइन चेंज करके गुना करते हैं, यहाँ प्लस है तो साइन चेंज करके गुना करते हैं। कोई दिक्कत? अब यहाँ तक समझ गए? देखो हम एक स्टेप ये नीचे लिख सकते हैं, जैसे कि पहला स्टेप में लिखे, दूसरा स्टेप में हम इसको बना सकते हैं। ठीक, क्योंकि एलएचएस पहले दिखा रहे उसके बाद बनाना शुरू करें, ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन यहाँ पे जगह ज्यादा नहीं, इसलिए वहीं पे कर रहे। ठीक, देखो यहाँ पे ये माइनस बी और ये माइनस बी, ये माइनस बी और ये माइनस बी क्या है? ये माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। और जैसे x को गुना करेगी x से, अरे x को गुना करेगी x से, तो क्या बन जाएगा? x का पावर 2 है कि नहीं? तो यहाँ पे इसको मान, देखो दोनों एक ही जैसा दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? हाँ। तो इसको भी x मानो, इसको भी x मानो, तो क्या बन जाएगा? x का स्क्वायर बन जाएगा। तो उसी तरह उसका स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक, x का वैल्यू ये है, तो यहाँ पे अंदर में लिख दी। और नीचे वाला तुम देखेंगे ना तो ये प्लस बी और ये माइनस बी, और हम जानते हैं ये प्लस बी ये माइनस बी, ये का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर होता है। a का स्क्वायर 1 है तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1। b के पास कोस है तो कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? होगा ना। यहाँ पे तुम जो जो फॉर्मूला यूज किया ना वहां पे लिख सकती हो ब्रैकेट में। एक यूज की है a माइनस बी और ये माइनस बी बराबर क्या होता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये पुट किया a माइनस बी और ये प्लस बी बराबर क्या होता है? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। जो जो फॉर्मूला पुट की है ब्रैकेट में लिख दोगे, ज्यादा सुंदर रहेगा। ठीक, ताकि क्लियर पता चल जाए कि हम इसको ऐसे कैसे लिखे। अब तुम यहाँ पे थोड़ा सा समझो, यहाँ पे 1 माइनस कोस थीटा कोई फॉर्मूला नहीं है, तो 1 माइनस कोस थीटा लिखो, 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लिखो। लेकिन यहाँ पे देखो ये चीज जो है ना फॉर्मूला है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा। ये तुम लोग याद किए होंगे, यहाँ पे नहीं याद किया होता, यहाँ पे समझ लो इस तरह से फॉर्मूला होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1। और ये कोस को अगर हम इधर ले जाते हैं तो क्या बन जाएगा? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। और देखो यहाँ पे है ना 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे छोड़ो, साइन स्क्वायर थीटा बराबर कोस इधर ले जाएंगे तो क्या होगा? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। और देखो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की जगह हम साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। तो यही फॉर्मूला तुम यहाँ पे पुट कर दे। तो तुम यहाँ पे जो है ना इतना नहीं लिखना है, केवल जो नीचे वाला फॉर्मूला है वही चीज लिखना है। ठीक, यहाँ पे अगर हम लिखना चाहेंगे तो देखो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे हम पुट कर देंगे कि 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा जगह हम क्या पुट कर दिए? साइन स्क्वायर थीटा। मतलब इसको हम ये ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, आप देखो यहाँ पे तुम देखेंगे ना एलएचएस में तो स्क्वायर जो है ना ब्रैकेट के बाहर है, तो हम भी कोशिश करेंगे कि स्क्वायर जो है ना ये ब्रैकेट के बाहर आ जाए। देखो इसमें भी स्क्वायर है, इसमें भी स्क्वायर, स्क्वायर को हम कॉमन लेके एक पे स्क्वायर कर सकते हैं। देखो इसको अगर हम ऐसे लिखना चाहिए, इसको इधर बना, देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1 माइनस कोस थीटा बटा
साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। अरे होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा, क्योंकि हम देख रहे हैं दोनों पे स्क्वायर है, कॉमन लेंगे ना तो एक पे स्क्वायर लिख सकते हैं। और हम जानते हैं ये नीचे में बट्टा, तो इसके नीचे भी बट्टा दे सकते हैं, इसके नीचे भी बट्टा दे सकते हैं। तुम बोलेगे कैसे सर? तो देखो कैसे सर, यहाँ जैसे 5/3 है प्लस 7/3 है, ऐसे जब रहता है तो इसको एलसीएम लेती है तो क्या लिखती है? 3 लिखती है, और ये 5 प्लस 7 ऐसे ना लिखती है, यही ना होता है। तब बोलो तुम इसको अगर ऐसे लिख सकते हो तो इसको वापस ऐसे नहीं लिख सकती हो? लिख सकती हो ना। तो उसी तरह से लिखो 1 साइन थीटा प्लस कोस बट्टा साइन थीटा। और हम जानते हैं 1 साइन थीटा बराबर क्या होता है? कोसेक थीटा। क्या होता है? कोसेक थीटा प्लस, प्लस नहीं माइनस था ना, माइनस है तो माइनस होगा, कोस थीटा बटा साइन थीटा क्या होता है? कोट थीटा। और स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो यही चीज हमको लाना था ना, तो क्या लाना था? कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर। क्या है? कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर। और लास्ट में हम लिख देंगे एलएचएस बराबर आरएचएस। और यहाँ पे प्रमाणित प्रूफ जो लिखना है वो लिखना है। और इसी तरह से क्वेश्चन को सिद्ध करना रहता है। यहाँ पे एक बात और ख्याल रखना कि इधर इक्वल टू का साइन देते जाना, ठीक? इक्वल टू का साइन देते जाना, ये तो है नहीं, समझ गए? और इसी तरह से जो है ना एक सिद्ध करने वाला क्वेश्चन आएगा। लगभग जो है ना 4-5 क्वेश्चन है जिसको तुम लोग को प्रैक्टिस अच्छा से करना है। उसमें से एक क्वेश्चन ये है, इसमें किसी भी तरह का दिक्कत तो बोलो नहीं ना। कुछ क्वेश्चन और दे, देखो इसका एक क्वेश्चन और देते हैं। ये अलग टाइप नहीं बोल सकती हो, ये भी क्वेश्चन सिद्ध करने वाला है, ठीक? और सिद्ध करने वाला क्वेश्चन जो है ना बार बार पूछता है। ये क्वेश्चन भी देखो 3 साल रिपीट किया है। कब कब पूछा है? 2009, 2017, 2023 में पूछा है। अब देखो यहाँ पे तुम देखोगे ना तो यहाँ पे भी कोई फॉर्मूला नहीं दिख रहा है, ठीक? और यहाँ पे भी तुम देखेंगे तो साइन कोस में पहले से बदला हुआ है, समझ गए? इसका कुछ क्वेश्चन और हम प्रैक्टिस कर लेंगे, क्योंकि देखो सिद्ध करने वाला क्वेश्चन जो है ना लोगों को अपने से नहीं बनता है, थोड़ा सा जान जाएगी ना तो अच्छा से बन जाएगा। आज हम ये क्वेश्चन बताएंगे, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन कल भी बता देंगे, ठीक? तो सिद्ध करने वाला लगभग क्वेश्चन उसी से पूछ देगा। यहाँ पे समझो कहने मतलब क्या है कि ये जो है ना सबसे पहले देखना है कि फॉर्मूला अगर होता है तो फॉर्मूला पुट करना है, नहीं है तो साइन को से बदल देना। यहाँ पे दोनों क्वेश्चन हम लोग देखे ना फॉर्मूला पुट वाला साइन को से बदलना पड़ा, लेकिन कल जो देखेंगे ना उसमें देखने साइन कोस में नहीं रहेगा, साइन को से बदलना होगा, समझ गए? तो यहाँ पे देखो अगर दोनों चीज नहीं काम कर रहा ना, तीसरा काम है कि जिस तरह से दिखता है उस तरह से बनाना शुरू करो। यहाँ पे भिन्न का जोड़ निकाल सकती हो ना। तो देखो एलसीएम यहाँ पे एलएचएस लिखेंगे, आप पहले एलएचएस लिख लेंगे, ठीक? इसको लिख देंगे, उसके बाद बनाना स्टार्ट करेंगे। हम यहीं पे बनाना शुरू कर देते हैं। देखो ये दोनों का एलसीएम लेंगे, ये दोनों का एलसीएम लेंगे। अगर मान के चलो इस तरह से रहता है 5/3 प्लस 7/6, ठीक? 6 नहीं लो, यहाँ पे 5 तो यहाँ पे देखो एलसीएम लेते हैं तो 3 गुने 5 करते नहीं करते, क्योंकि वो दोनों किसी से कट नहीं रहा है, तो 3 गुने 5 ऐसे 15 लिखते हैं ना, या तो 3 गुने 5 लिख सकती हो, ऐसे लिख सकती हो ना। तो देखो यहाँ पे समझो ये दोनों अलग अलग चीजें तो कटेगा नहीं, तो एलसीएम क्या हो जाएगा? 1 प्लस साइन ए कोस ए, ठीक? अब यहाँ पे समझो 3 का टेबल में ये 3 कैंसिल हो जाता है, 5 बचता है तो उधर वाला बचता है, समझ गए? अरे 3 का टेबल में 3 कैंसिल हो जाता है, 5 बचता जो इधर वाला है, और ये 5 से गुना करते इसको, समझ गए? तो उसी तरह से 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? कोस ए। और कोस ए को कोस ए से गुना कर क्या बन जाएगा? कोस स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखो कोस से कोस कैंसिल हो गया, क्या बचा? 1 प्लस साइन ए, और वहां पे भी 1 प्लस साइन ए, क्या बच जाएगा? 1 प्लस साइन ए का 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। देखो अब यहाँ पे तो फॉर्मूला दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है ना। देखो फॉर्मूला दिख रहा है तो फॉर्मूला पुट करना है। तो कोस स्क्वायर ये है तो यहाँ लिखेंगे कोस स्क्वायर ये प्लस ये क्या बन गया? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। और हम जानते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो ये का स्क्वायर, के पास क्या है? 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा, प्लस बी के स्क्वायर, बी के पास क्या है? साइन, तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर ये हो गया ना। देखो a का स्क्वायर, a के पास 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, प्लस b के स्क्वायर, b के पास साइन है तो साइन का स्क्वायर हो गया, प्लस 2ab, 2 a का वैल्यू क्या है? 1 और b का वैल्यू क्या है? साइन।
यही ना है। अरे ए का स्क्वायर, तो ए के पास 1 है तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही ना होगा, प्लस बी का स्क्वायर, बी के पास साइन है तो साइन स्क्वायर हो गया, प्लस 2 ए के पास 1 है तो 1 लिखे, बी के पास साइन है तो साइन लिखे। ठीक, अब यहाँ पे देखो 1 प्लस साइन ए, यहाँ किधर क्या हो जाएगा कोस। ठीक, अब देखो तुम जानती हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा ना। अरे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा दोनों मिलकर क्या बन जाएगा 1, तो ये 1 बन जाएगा, प्लस ये 1 है, प्लस 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 साइन ए, बटा में यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, और यह क्या हो जाएगा कोस ए। अब यहाँ पे तुम देखेंगे ना तो 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, इधर लिखे 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, देखो 1 और 1 कितना बन गया 2 प्लस 2 साइन ए, और नीचे क्या है 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, और ब्रैकेट में कोस ए। अब ऊपर में तुम देखेंगे ना तो 2 और 2 दोनों में दिख रहा है, 2 को कॉमन निकाल सकते हैं ना। देखो हम कुछ याद नहीं कर रहे हैं, जिस तरह से दिखते जा रहा है उस तरह से बनाते जा रहे हैं, लास्ट परिणाम ऐसा आएगा ना कि मेरा आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ पे 2 2 दिख रहा है तो 2 को कॉमन निकालो, और 2 को कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे 2 निकल गया तो 1 बचा। अरे 2 गुने 1 2 होता है, 2 निकल गया तो 1 बचा ना, प्लस यहाँ से ये 2 बाहर निकल गया क्या बचा साइन ए, और नीचे क्या बन गया 1 प्लस साइन ए, और यहाँ कोस ए। देखो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट जाएगा, और देखो ये 1 ऊपर नीचे 1 है, नीचे कोस है तो 1 बटा कोस थीटा क्या बन जाएगा सेक थीटा। अरे 1 बटा कोस, या ऊपर कुछ नहीं 2 into 1 लिख सकते हैं, 2 into 1 बटा यहाँ पे कोस थीटा, और 1 बटा कोस क्या हो जाएगा सेक हो जाएगा ना, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते 2 सेक ए, और यहाँ पे लिख सकती हो कि 1 प्लस कोस ए बराबर क्या होता है सेक। जहां जहां फॉर्मूला पुट की वहां तुम ये बात लिख सकती हो। देखो यही चीज लाना था कि नहीं लाना था, लाना था, और लास्ट में तुम क्या लिख देगी LHS बराबर RS। तो क्वेश्चन टफ है, क्वेश्चन टफ नहीं, बस तुम लोग को क्या करना है कि किस तरह से बनेगा ना, किस तरह से सोचना है वो बात समझना। पहला ख्याल रखना कि फॉर्मूला पुट करना है, दूसरा ख्याल रखना कि साइन क्वेश्चन बदलना है, और तीसरा ख्याल यही रखना है कि जब दोनों में पहले से किया हुआ है तो जिस तरह से दिख रहा है उस तरह से बनाना है। समझ गए? यहाँ पे जो है ना परिमेयकरण है कि सर बोले थे परिमेयकरण करना है, क्या करेंगे परिमेयकरण करके इधर स्क्वायर लाना है, नहीं लाना है तो परिमेयकरण क्या करेंगे, यहाँ पे भिन्न का जोड़ दिख रहा तो भिन्न का जोड़ बनाए, समझ गए? कहीं पे भिन्न का घटाव दिखेगा भिन्न का घटाव बनाएंगे, मतलब जिस तरह से दिखेगा ना उस तरह से तुम बनाते जाओगे ना तो गारंटी है कि आंसर आ जाएगा। और कोई भी क्वेश्चन हो साइन क्वेश्चन तुम अगर बदल दी तो गारंटी कि उसका आंसर आएगा। समझ गए? थोड़ा सा इसमें क्या है कि 1-2 बार प्रैक्टिस चाहिए, अगर तुम प्रैक्टिस कर लेती हो ना तो अच्छा नंबर आ सकता है। कोई दिक्कत? चलो, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट कर लेना, क्योंकि देखो सबसे पहले जो है ना अगर इसको तुम शेयर करोगे ना तो उससे होगा क्या, देखो थोड़ा सा जो है ना हमको मोटिवेशन मिलेगा कि चलो लोगों को पसंद आ रहा है कि नहीं। कि हम तुम लोग के पीछे अगर इतना मेहनत कर रहे हैं तो तुम लोग को थोड़ा सा फर्ज बनता है कि इसको क्या करो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। देखो ये भी सिद्ध करने वाला है, लेकिन तुम अगर देखे होगे ना इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन हम सिद्ध करने वाला बताए थे उसमें क्या था, ये बाएं तरफ लिखा हुआ था, ये दाएं तरफ लिखा हुआ था, और वो 4 साल पूछा था। बस अभी क्या किया है इधर वाला पलट के इधर लिख दिया, इधर वाला इधर लिख दिया, ये भी 3 साल पूछा है। तो कहने मतलब क्या है कि एक ही क्वेश्चन 7 साल पूछ दिया है कि नहीं। अरे 4 साल इधर करके 3 साल इधर करके, मतलब सोचो 7 साल यही क्वेश्चन रिपीट किया है। तो कहने मतलब क्या है कि ऐसा नहीं क्वेश्चन देखो 8 9 10 क्वेश्चन दिया हुआ सिद्ध करने वाला तो उसी में से पूछेगा। अरे आज ही पूछा था कल कुछ और पूछेगा, या तो कल कुछ और पूछा तो आज ही पूछेगा। तो कहने मतलब क्या है कि इसको हमको बनाने के लिए सीखना है। और तुम लोग देखो जब उधर से बना रहे थे तो साइन कोस में बदला हुआ था, लेकिन जब इधर से बना रहे हैं ना तो साइन कोस में बदला हुआ नहीं है, साइन कोस में बदला हुआ नहीं है। तो इसको हम क्या करेंगे साइन कोस में बदलेंगे, साइन कोस में बदलेंगे, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला तो दिख रहा है ये माइनस बी का होल स्क्वायर, ये माइनस बी का होल स्क्वायर दिख तो रहा है, लेकिन हमको कोई फायदा नहीं, क्योंकि देखो वहां पे जो है ना लाना उस तरह से, वहां पे स्क्वायर का कुछ सही है नहीं। तो यहाँ पे जो है ना कोशिश करेंगे इसको साइन कोस में बदल दे। क्या करेंगे साइन कोस में बदल दे, और 1 बट्टा कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, ये एलएचएस से हम बनाना चाहेंगे, पहले एलएचएस को लिख लेना है। ठीक, क्या लिखेंगे कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर। बोलो कोसेक थीटा क्या बन जाएगा 1 माइनस साइन थीटा,
माइनस कोट थीटा क्या बन जाएगा, कोस थीटा बटा साइन थीटा साइन थीटा थीटा का होल स्क्वायर। ठीक, यहाँ कोई दिक्कत? देखो अब कुछ नहीं करना है, जो जिस तरह से दिखते जा रहा है उस तरह से बनाते जाना। देखो यहाँ पे भिन्न का घटाव दिख रहा है तो भिन्न का घटाव करेंगे। यहाँ पे देखो साइन साइन कैल्सियम क्या हो जाएगा, साइन थीटा साइन थीटा। यहाँ पे साइन से साइन कट जाएगा, 1 बार में जाएगा तो 1 हो जाएगा माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर। और नहीं होगा, होगा ना। अब यहाँ पे तुम देखेगे ना तो कोई फॉर्मूला नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर तुम इसको अंदर करोगे तो फॉर्मूला बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, नीचे क्या बन जाएगा, साइन थीटा का साइन स्क्वायर थीटा। और हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अरे साइन स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। क्योंकि हम लोग यहाँ पे देखे हैं कि 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। तो हमको साइन स्क्वायर थीटा के पास ये चीज लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि देखो हमको जो लाना है उसमें साइन नहीं चाहिए, तो ये साइन कोई मतलब का है नहीं। अरे जो हमको RHS लाना है उधर साइन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो ये साइन को हम कहे क्रिएट होएंगे। अरे हमको जो चाहिए उधर जाएंगे कि नहीं जाएंगे, तो हमको कोस चाहिए, तो इसको हम साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब इधर तुम देखेंगे तो ऊपर देखो 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे क्या बन गया, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे थोड़ा सा फॉर्मूला पुट करना हो, क्या करना है सो देखो, ये देखो ये माइनस बी का होल स्क्वायर है, ये माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब होता है सेम चीज 2 बार गुना होगा तब स्क्वायर चढ़ता है, तो उसको 2 बार लिख सकते हैं ना। देखो यहाँ पे स्क्वायर चाहिए नहीं चाहिए, तो स्क्वायर काहे के लिए रखेंगे, उसको 2 बार लिख देंगे, तो क्या बन जाएगा 1 माइनस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा। अरे स्क्वायर को हम 2 बार लिख सकते हैं ना। अब नीचे देखो ये माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बोल सकते हैं। अरे कुछ नहीं तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, और ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बराबर एक बार प्लस में एक बार माइनस में, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, 1 प्लस कोस थीटा, और एक बार 1 माइनस कोस थीटा। अब देखो यहाँ पे सेम जो कट जाएगा, ये ऊपर नीचे कट जाएगा, है कि नहीं, क्या बचा 1 माइनस कोस थीटा बटा 1 प्लस कोस थीटा। और बोलो यही लाना है कि नहीं लाना है, यही लाना है ना, कोई टफ है नहीं। हम क्या बोले कि अगर साइन कोस में नहीं दिखता तो साइन कोस में बदलो, और साइन कोस में अगर तुम बदल लेगा ना तो गारंटी है कि आंसर आ जाएगा। बस खाली इतना ही नाम किए, और यहाँ पे खाली इतना किए के बाद अपने बनते गए कि नहीं बनते गए, इसमें कुछ सोचे, जिस तरह से देखते जा रहा था उस तरह से बनाते गए। और थोड़ा सा ये भी ख्याल रखना कि क्या लाना है, उधर की ओर शिफ्ट होना है, समझ गए। तो इसी तरह से लगभग सब क्वेश्चन सिद्ध होता है। कुछ क्वेश्चन और बच गया है जिसको हम लोग कल के क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय।